एपिसोड की शुरुआत होती है उस पिंक टेडी बेयर के शॉट के साथ जो पहले भी फ्लैश फॉरवर्ड्स में दिखाया गया था। हैजमैट सूट्स पहने हुए लोग वॉल्ट के घर के सामने सफाई कर रहे होते हैं। वो टेडी बेयर और भी चीजें इकट्ठा करके एक कंटेनर में डाल देते हैं। दो आदमी उस कंटेनर को उठाकर वॉल्ट की एस्टिक के पास से ले जाते हैं, जिसका विंडशील्ड टूटा हुआ होता है। ड्राइववे पर दो बॉडी बैग्स भी पड़े होते हैं जो एक खौफनाक मंजर पैदा करते हैं। सीन्स शिफ्ट होता है। वापस प्रेजेंट में वॉल्ट पाम पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन स्काइलर यू से कन्विंस करती है कि वो घर पर ही रहे क्योंकि वो उसकी रेमिशन का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रख रही होती है। जैसे ही स्काइलर निकलती है, वॉल्ट तुरंत जैसी को फोन करता है। दोनों टाको साल पर मिलते हैं, जहां जैसी ये सुनकर खुश होता है कि वॉल्ट की कैंसर रेमिशन में है। वो सोचता है कि अब उनकी ड्रग बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होगी। वॉल्ट कहता है कि वो अब ड्रग ट्रेड से रिटायर करना चाहता है, बस बची हुई मेथ बेचने के बाद। सीन्स शिफ्ट होता है। पार्टी के दौरान स्काइलर सबको शुक्रिया कह रही होती है और एक टोस्ट देती है ग्रेचन और एलियट के लिए, जो वहां मौजूद नहीं होते। वॉल्ट अपनी स्पीच में कहता है, जब मुझे डायग्नोसिस मिला कैंसर, तो मैंने सोचा क्यों मैं, और फिर जब मुझे अच्छी खबर मिली मैंने वही कहा क्यों मैं। उसके लफ्जों पर मेहमान ऑकवर्ड साइलेंस में खड़े रहते हैं। पूल साइड पर हैंक वॉल्ट और जूनियर के साथ बैठकर अपने केसेस की कहानी सुना रहा होता है। वो टॉर्टुगा का जिक्र करता है जिसका सर एक टॉर्टॉइस पर रखा गया था जो एक्सप्लोसिव से रिग्ड था। हैंक इसे पोएटिक कहता है। वॉल्ट इरिटेट हो जाता है कि जूनियर हैंक की बातों से ज्यादा इम्प्रेस हो रहा है। वो टेकीला शॉट्स डालता है हैंक, जूनियर और खुद के लिए। हैंक मना करता है, लेकिन वॉल्ट जिद से और शॉट्स डालता है। जब हैंक बॉटल हटा देता है, वॉल्ट गुस्से में डिमांड करता है कि बॉटल वापस करे। टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि जूनियर टेकीला पीकर उलझन महसूस करता है, पूल के पास जाके उल्टी कर देता है। स्काइलर अपने बेटे की देखभाल करती है, जबकि वॉल्ट जिद पर बैठा रहता है और अकेला एक और शॉट डालकर पीता है। सीन्स शिफ्ट होता है। अगली सुबह जैसी अपने अपार्टमेंट में ऑकवर्डली जेन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, हुएवोस रैंचेरोस। उसी वक्त वॉल्ट स्काइलर के वॉइसमेल पर पार्टी में अपने रवैये के लिए माफी छोड़ता है, लेकिन डिशेस धोते वक्त उसके फॉसेट से गंदा पानी निकलता है। जब वो चेक करता है तो सप्लाई क्लोजेट में पानी भर गया होता है और वाटर हीटर लीक कर रहा होता है। काम पर स्काइलर टेड से टकराती है जब वो वॉल्ट का वॉइसमेल सुन रही होती है। स्काइलर टेड को बताती है कि वॉल्ट को कैंसर है, लेकिन उन्हें पिछले हफ्ते से अच्छी खबर मिली है। वॉल्ट एक हार्डवेयर स्टोर जाता है और एक टॉप ऑफ द लाइन टैंकलेस वाटर हीटर कैश से खरीदता है। कैश काउंट करते वक्त उसे एक $20 बिल मिलता है जो खून से लगा होता है। वो उस नोट को डिस्क्रीटली पॉकेट कर लेता है और कैशियर को कहता है कि इंस्टॉलेशन वो खुद करेगा। जेसी और जेन जेसी के अपार्टमेंट में बेड पर रिलैक्स कर रहे होते हैं। जेन जेसी के बचपन के सुपर हीरो स्केचेस देखती है। इतने में कोई जेन के दरवाजे पर नॉक करता है। जेन घबराकर जेसी के अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और अपने घर में जाती है, जहां उसका फादर डोनाल्ड मार्गोलिस खड़ा होता है। जब वो डोनाल्ड से बात कर रही होती है, जेसी बाहर आता है और इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे बस एक न्यू टेनेंट कहकर ब्रश ऑफ कर देती है। वॉल्ट अपना नया वाटर हीटर टेस्ट करता है और फिर जूनियर से पार्टी के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। जूनियर कहता है, लेकिन मैंने रखा ना पेस, मैं अंकल हैंक और आपके साथ 3 शॉट्स पिए। वॉल्ट ये सुनकर डिसमेड फील करता है और चुपचाप टूल्स उठाकर क्लोजेट के फ्लोर को चेक करता है। उसे रॉटन वुड मिलता है जो पानी की वजह से डैमेज हो गया होता है। वो फिर से हार्डवेयर स्टोर जाता है और रिपेयर सप्लाईज ले आता है। जब जूनियर घर लौटकर आता है तो वॉल्ट घर के नीचे क्रॉल स्पेस में 100 से काम कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। जेसी जेन को कन्फ्रंट करता है कि उसने अपने फादर के सामने जेसी को इग्नोर क्यों किया। जेन कहती है कि वो अपने फादर को ये नहीं कह सकती कि वो एक स्टोनर के साथ रिलेशन में है। जेसी कहता है कि वो उनके रिश्ते पर बात करना चाहता है, लेकिन जेन कहती है कि उनका कोई रिश्ता है ही नहीं। जेसी डिस्गस्टेड फील करके चला जाता है। स्काइलर लेट तक काम कर रही होती है और टेड से बात करते हुए इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि उसे गिल्ट फील होता है कि वो वॉल्ट की रेमिशन पर खुश नहीं है। टेड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि फैमिली का रॉक बनना सब कुछ निकाल देता है। स्काइलर पहले हाथ खींच लेती है, फिर दोबारा उसी जगह रख देती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान स्काइलर और जूनियर चुप रहते हैं जब वॉल्ट अपना कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू करता है। स्काइलर यू से पूछती है कि क्या वो ऑफिस जाएगा। वॉल्ट कहता है देयर्स रॉट और फिर टोस्ट खाकर काम पर लौट जाता है। ऑफिस में स्काइलर जान इंटेंशनली अपना पेन होल्डर गिरा देती है ताकि टेड की तवज्जो मिले। जब टेड मदद करता है तो वो अपने बालों से खेलती है और फ्लर्ट करने लगती है। अपने अपार्टमेंट में जैसी दुखी बैठा मेथ स्मोक कर रहा होता है। वो अपनी चेयर पर कर्ल अप हो जाता है।
थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे के नीचे एक स्केच स्लाइड होती है, एक सुपर हीरोइन जिसका नाम होता है अपोलॉजी गर्ल। जेसी उसे देखकर मुस्कुराता है। वॉल्ट फिर से हार्डवेयर स्टोर में होता है और वहाँ एक शॉपिंग कार्ट देखता है जिसमें मेथ बनाने वाली सारी चीजें होती हैं, एसीटोन, लाई, मैचेस एटसेट्रा। जब एक ट्वीकर गलत मैचेस लेकर आता है तो वॉल्ट उसे समझाता है कि एक ही स्टोर से सब कुछ खरीदना सस्पिशियस लगेगा। वो आदमी घबराकर भाग जाता है। वॉल्ट अपनी शॉपिंग लाइन में आता है लेकिन अचानक सोच बदलकर पार्किंग लॉट जाता है जहां वो सेम लोग अपने आरवी के साथ होते हैं। वॉल्ट उनके पार्टनर को घूरता है और ठंडे लफ्ज में कहता है, स्टे आउट ऑफ माई टेरिटरी। दोनों डर जाते हैं और तुरंत अपनी आरवी लेकर चले जाते हैं, जबकि वॉल्ट एक ग्रिम सेटिस्फैक्शन के साथ उन्हें जाते देख रहा होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।